हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यू गाइस। एंड आज की जो इस रीडिंग है, यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको इस वक्त कौन सी मैसेज सुनने की ज़रूरत है। किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज भी है तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, या फिर आपका जो हायर सेल्फ है, एंजल्स है, स्पिरिट है, गॉड है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या जानने की ज़रूरत है इस वक्त आपको। ओके, सो हमेशा की तरह यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। ये है ऑप्शन 1। ओके, ये है एक कॉफ़ी मास्क, मैककेफीन कॉफ़ी मास्क का बोतल। ये है एक बायोटिक, आई थिंक, अंडर आई क्रीम, ग्रीन कलर। और ये है पेट्रोलियम जेली, ऑप्शन नंबर 3। इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, और टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, तो वहाँ से आप टाइम स्टैम्प सिलेक्ट कर लीजिए। और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 इसके चूज़ किया है इस बोतल को। ओके, सो यहाँ पे जो मैं आपके लिए देख रही हूँ गाइस, आप लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आप लोगों को सुन कोई रियलाइजेशन हुआ है कि आप लोगों को कुछ चीज़ों को अपने लाइफ से लेट गो करना है। मैंने बहुत क्लियरली ब्रेक अप सुना वर्ड। सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों से नाता तोड़ना है, लेट इट बी। कुछ लोगों के लिए ये एक ब्रेकअप हो सकता है, एक्चुअल ब्रेकअप। और कुछ लोग ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों को किसी चीज़ से जो अभी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि जिस चीज़ से अभी आपका जो चीज़ एक्सपायर हो चुकी है, ओके, बेसिकली। सो वैसे चीज़ से आपको इस वक्त नाता तोड़ना है, मूव ऑन करना है। आपको पता है वो चीज़ क्या है। ओके, यहाँ पे जो मैं ये देख रही हूँ कि मोस्टली यहाँ पे जो लव सिचुएशन में देख रही हूँ, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पे है कि यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। और इन ऑप्शंस को मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास्ट के हार्ट ब्रेक की वजह से, या फिर आप डरते हो कि इसके वजह से दोबारा से कोई हार्ट ब्रेक ना हो, उसके लिए आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। आप इतना घुलने मिलना नहीं चाहते लोगों से, इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन स्पिरिट ये कहना चाहता है कि एक्सप्लोर कर कीजिए, ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए। इन्हीं ऑप्शन के अंदर में आपको अपना वो ट्रू लव जो है वो आपको मिल जाएगा। ओके, आपका ट्रू लव को पाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाहर निकलना तो पड़ेगा, लोगों से मिलना तो पड़ेगा, अपनी स्टोरी शेयर करनी होगी, लोगों से बात करना होगा, तभी तो आपको मिलेगा। ओके, जो लोग ट्रू लव की तलाश में है लेकिन फिर भी पीछे हट जाते हैं खुलने मिलने से लोगों के साथ, तो स्पिरिट आपसे कहना चाहता है कि ऑप्शंस बहुत है, और इन्हीं ऑप्शंस के बीच में ही आपको द वन मिलेगा, द स्पेशल वन वो मिलेगा। लेकिन एक्सप्लोर करिए। ओके, अपनी स्टोरी को शेयर करिए। जो लोग आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी से शेयर करिए, जो भी मिलता है सोशल मीडिया पे हर किसी से नहीं, लेकिन जो आपको सही लगे, लेट्स से जो आपको, जिससे आपकी बॉन्डिंग बन रही हो, ओके, तो वैसे लोगों के साथ आप शेयर करिए अपनी कहानी, अपनी वक्त बिताइए, बातें करिए, हैव फन। ओके, हैव फन। और उसी बीच आपको अपना ट्रू लव मिलेगा। यू पीछे बैठ के छिपे रहने से, कमरे में बैठे रहने से नहीं मिलने वाला। ओके, ये है सिंगल्स के लिए जो लव की तलाश में है, या फिर जो लव को बहुत फोकस किए हुए हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि मे बी आप लोग फुल्ली अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते हो, या फिर जितना आपकी लव करने की क्षमता है, केयर करने की क्षमता है, उसको छिपा के रखते हो, उसे एक्सप्रेस नहीं करता हो। स्पिरिट कहता है कि यू नो, एक्सप्रेस इट, एक्सप्रेस इट इन सच अ वे, इस तरह से इसे एक्सप्रेस करिए कि आप अपना केयर, प्यार तो लोगों को जताइए, लेकिन लिमिट भी रखिए उसमें, क्योंकि आपको लिमिटेशंस भी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग, आप में से बहुत लोग कुछ इस तरह के लोग होंगे कि आप लोग इतना केयर करते हो, लोगों को इतना प्यार देते हो कि आप लोग बेसिकली आपके सर पे चढ़ जाते हैं। फिर वो लोग आप ही को आप ही के बाउंड्रीज क्रॉस करके आप ही के लिए परेशानी बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है, मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि आपको ये इस बात के डर से कि लोग आपको दोबारा परेशान ना करें, दोबारा आपका फ़ायदा ना उठाए, उसके उसके डर से आप ऐसा मत बने कि एकदम लव ही नहीं करोगे या फिर केयर ही नहीं करोगे। वैसा नहीं करना है। केयर भी दिखाना है कि आप कितने जेन्युइन हो। आप जब किसी के लिए केयर करते हो, बता दीजिए, टेक्स्ट भी करते हो, किसी से बातें करते हो, जो भी है, किसी के लिए अगर आपके मन में जेन्युइन केयर है तो उस केयर को एक्सप्रेस भी कीजिए। पर साथ ही साथ दूसरी चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि अपनी बाउंड्रीज के बारे में भी ख्याल रखिए कि उस आदमी से
या फिर उस महिला जिससे भी, ओके, जिससे भी आपका पर्सनल डिफर स्टोरी है, तो जिससे भी आप बात करते हो उससे आप क्लियर कम्युनिकेशन रखिए, ओके, कि सामने वाले को ये भी पता चलना चाहिए कि मेरी ये बाउंड्रीज है, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं, तो कोई आप मुझे ऐसा ना करे क्योंकि दिस इज डिसरेस्पेक्टफुल टू मी। तो उस चीज़ का भी पता चलने देना ज़रूरी है सामने वाले को। लेकिन साथ ही साथ अगर आप उनके लिए सच में, आपके लिए जो केयर है, जो लव है, उसको भी एक्सप्रेस करिए, उसे एक्सप्रेस कतराइए मत उसे एक्सप्रेस करने में, ओके, उसे एक्सप्रेस करिए, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रांग भी बनिए कि आपकी कुछ बाउंड्रीज है, आपके कुछ नीड्स है, आपके कुछ डिमांड्स है, ओके, कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, जो आपको चाहिए, जो आप फील करते हो उसे क्लियर कट कम्युनिकेशन के साथ एक्सप्रेस भी करिए, ओके। साथ ही अपना केयर और लव शेयर भी करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप केयर करते हो लोगों के लिए लेकिन दिखाते नहीं हो, दबा के रख रहे हो, ओके। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप मे भी ऐसा फील करते हो कि कि आपके लाइफ के पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, लाइफ में जो हो रहा है बस हो रहा है और मैं तो बस चला जा रहा हूँ, किस्मत जहाँ ले जा रही है मैं चला जा रहा हूँ। वैसा नहीं है। यू हैव द पावर टू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी। जिस तरह से आपको अपनी लाइफ को क्रिएट करना है, जब हम ड्रीम लाइफ सोचते हैं अपना कि हाँ भाई मैं तो ऐसे ऐसे जीना चाहता हूँ, ये हो मेरे पास, वो हो, वो क्रिएट करने की एबिलिटी आपके अंदर है और आपको अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप उसको क्रिएट कर सकते हो। यू हैव द पावर, यू हैव द रिसोर्सेस, सब कुछ है। वो अपना ड्रीम लाइफ क्रिएट करने की क्षमता आपके अंदर है। और स्पिरिट ये कहना चाहता है कि आपको इस वक्त चार्ज लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप जीना चाहते हो अपना ड्रीम लाइफ क्रिएट कीजिए। मैनिफेस्टेशन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि इफ़ यू इमेजिन योर सेल्फ टू बी लाइक, आज से 5 साल बाद मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी या फिर इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैनिफेस्टेशन ऐसे होता है कि आपको अभी से वो फील करना है कि हाँ भाई, अगर मैं एक बिजी इंसान हूँ, मैं वो जॉब करता हूँ या फिर मैं वो काम करता हूँ, तो मेरी लाइफ कैसी होगी। और उसी तरह से अभी से वो लोग जीना शुरू करते हैं कि ताकि वो टाइम टेबल कहीं ना कहीं क्रिएट हो, वो माइंड में वो चीज़ क्रिएट हो कि भाई मैं ऑलरेडी बन चुका हूँ या फिर मैं ऑलरेडी वो चीज़ बन चुकी हो। उसी तरह से तो मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। यहाँ पे आपको स्पिरिट ये कहना चाहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जो हम चाहते हैं उन ड्रीम्स को अचीव करना पॉसिबल है। आपको ये नहीं है कि मेरी किस्मत मेरे को जो बना रही है मैं वही बनता जाऊंगा, किस्मत जहाँ ले जा रही है वही करता रहूँगा, मेरा तो कोई बस नहीं चल रहा लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। सीरियस होके चीज़ों को, अपने लाइफ का चार्ज लीजिए। जिस तरह से जीना चाहता है उस लाइफ को क्रिएट करिए। जो आपका ड्रीम लाइफ है उस लाइफ पे काम करिए। वो पॉसिबल है, आपका ड्रीम लाइफ पॉसिबल है, ओके। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के साथ में ये भी आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अगर पता है कि जो चीज़ आपको अब इस वक्त छोड़नी है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, अगर जिन लोगों का रिसेंट ब्रेकअप हुआ है, किसी से सेपरेट हुए हो, किसी भी फ्रेंड से सेपरेट हुए हो, कोई टॉक्सिक हैबिट छोड़ी है, जो भी चीज़ है जिससे आप अभी सेपरेट हुए हो, नो मैटर, टाइम लेगा, ओके। दुख लगता है, टाइम लेगा, ग्रीफ है, पार होने में वो मोमेंट काफ़ी टाइम तक चलता है, ये ग्रीफ का मोमेंट चलता है। नो मैटर, लेट इट बी, टाइम लेने दीजिए, लेकिन गेट ओवर इट, ओके। गेट ओवर इट, पकड़े मत रहिए, इसको जाने दीजिए। न्यू लाइफ की शुरुआत हो सकती है, एक बेटर कल की शुरुआत हो सकती है। अपने कल को एक ब्यूटीफुल तरीके से इमेजिन करिए। इट इज़ पॉसिबल, ओके। मैनिफेस्टेशन इज पॉसिबल। यू आर द मैनिफेस्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, मैनिफेस्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। आज से अगर आप उसके लिए काम करना शुरू कर दो तो होप मत छोड़िए, स्पेशली लव के केस में, ओके। यहाँ पे जो लोग, सपोज आप में से बहुत लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि नो मैटर, आप लोग रिलेशनशिप के अलावा भी जो हमारी एक लाइफ होती है, जो एक लाइफ स्टाइल जीने का मन करता है, पर्टिकुलर तरीका, ऐसा घर, ऐसी लाइफ स्टाइल, ऐसा जॉब, वही बात कर रही हूँ मैं। वेदर इट बी लव, रिलेशनशिप, करियर, लाइफ स्टाइल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ये नहीं फील करना है कि ये मेरे बस के बाहर है, ये मेरे से होगा नहीं, क्योंकि ये चीज़ होगा, ओके। ये पावर है, ये पावर है, स्पिरिट कह रहा है आप में पावर है क्रिएट करने की, लेकिन अपना फोकस राइट जगह पे लगाइए, ओके।
और स्पेशली अपनी बाउंड्रीज भी क्रिएट करिए, लव भी एक्सप्रेस करिए, लोगों से मिलिए, पार्टी करिए, बातें करिए, लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करिए, लेकिन अपना लव भी दीजिए, लेकिन अपने बाउंड्रीज को भी अच्छी तरह से, एक हेल्दी बाउंड्रीज जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्दी बाउंड्रीज, ओके, कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और आप भी अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट कर लो, जिससे कि सामने वाला आपका फ़ायदा ना उठा सके, आपको कोई तकलीफ़ ना दे सके, ओके। तो उस तरीके से आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन अपने लव को एक्सप्रेस करने से ना कतराइए। ओरेकल कार्ड्स आपके जो है देखती हूँ, ओके। ओरेकल कार्ड्स में यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है आपके लाइफ में, और इसके लिए इस एंडिंग ने आपको बहुत इमोशनल किया है। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशनल किया है आपको इस चीज़ ने। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई है आपके लाइफ में, कुछ चीज़ों को लेट गो किया है आपने, जिसका रियलाइजेशन आपको रिसेंटली हुआ कि अब ये चीज़ काम नहीं कर रही है, इस पे अटके रहने से नहीं होगा, दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग, लेट इट बी रिलेशनशिप, जॉब, करियर, एनीथिंग, फैमिली मेम्बर, फॉर सम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को जाने देने की ज़रूरत है। इट वॉज मेंट टू बी। दुख लगता है, बुरा लगता है, लेकिन ख़त्म होना, एक्सपायर डेट भी होता है हर चीज़ का इस वर्ल्ड में। कोई रिलेशनशिप परमानेंट नहीं है, कोई जॉब परमानेंट नहीं है, लोग परमानेंट नहीं है, कोई सामान तक जो हम खरीदते हैं वो भी परमानेंट नहीं है, ओके। चीज़ों का अंत होता है और उसे जाने दीजिए, ओके। यहाँ पे जो आपके लिए दो कार्ड है कि डेफिनेटली आपके मैसेज के साथ ही रिलेट कर रही है, वो ये है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में जिस तरह से मैं चाहता हूँ वैसी चीज़ें तो होती ही नहीं है, जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ होती ही नहीं है, लाइफ को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लाइफ मुझे कंट्रोल कर रही है। तो इस बात का आप ज़रूर, स्पिरिट आपसे ये कहना चाहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है ये आपके भलाई के लिए हो रहा है, ओके। ये होना था, इधर ये तो होना था, या फिर ये जो कुछ भी हो रहा है, जिन चीज़ों का ख़त्म होना या फिर चीज़ों का बदलना या फिर कुछ चीज़ों का नहीं होना, ये आप ही के किसी वजह से हो रहा है, ओके। इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है, इसलिए कुछ चीज़ें काम नहीं करती, इसलिए कभी कभी हम जो चाहते हैं वो उस तरह से लाइफ नहीं चलती, क्योंकि रीज़न होता है उसके पीछे। स्पिरिट आपसे यही कहना चाहता है कि इसके पीछे भी रीज़न है और इसमें आप ही की भलाई है। शायद वो आपके लिए ठीक नहीं था, शायद वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं थी, शायद वो जॉब आप करते भी तो आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलता, शायद उससे भी बेहतर चीज़ें आपके लिए वेट कर रही है, ओके। सो यहाँ पे और एक दो दूसरी मैसेज वो ये है कि अगर कुछ चीज़ों को लेके लेट से आप परेशान थे, जो मैंने कहा कि अपने लाइफ को खुद मैनिफेस्ट करना, आप हाफ वे वो काम कर रहे हो, आप कर चुके हो, प्लान रेडी है, एग्जीक्यूट करना बाकी है, ओके। अच्छी चीज़ें भी आप कर रहे हो, आपको पता नहीं है लेकिन आप अच्छी चीज़ें भी कर रहे हो, ओके। और ये चीज़ें हाफ वे हो चुकी है, आगे का आपको ले जाना है, आधी हो चुकी है, आधे में और आपको कंप्लीट करना है, उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, राइट टाइम में सब कुछ हो जाएगा। एक टैरो कार्ड भी निकाला था मैंने, तो यहाँ पे है ट्री ऑफ पेंटिकल्स। ट्री ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये कह सकती हूँ कि आपको बेसिकली मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि नए लोगों के साथ में कोलैब करना, नए लोगों के साथ मिलना, नए लोगों के साथ कोई प्लान करके कुछ नया क्रिएट करना, उस चीज़ की ज़रूरत है इस वक्त। और कुछ लोगों के लिए ये भी है कि नए लोगों से आप सोशल मीडिया में, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक का पीरियड चल रहा है, मिलना इज़ नॉट वेरी गुड, बाहर मिलना, घूमना फिरना वो सब तो ठीक नहीं है। तो अगर आप सोशल मीडिया में भी बात करते हो तो आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी को शेयर करो, अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करो। और मैं ये भी पर्सनली आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई बहुत पेन है, ओके, किसी बहुत ही दुख भरी घटना से आप गुजरे हो या फिर कुछ रिसेंटली बहुत हार्ट ब्रोकन कुछ चीज़ हुआ है, अगर आप उस गम से निकलना चाहते हो, तो आप जब किसी से बात करते हो तो आप अपनी स्टोरी को शेयर कीजिए, ओके। अपने पेनफुल एक्सपीरियंसेस को बताइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक्चुअल में होता है कि जब जितना आप बताते रहोगे वो चीज़ का पेन एक्चुअली थोड़ा सा कम हो जाता है, ओके। आप उससे उभरते हो, ओके। क्योंकि क्या होता है कि हम
सपोज 10 लोगों को बताते हैं अपना पेन, वो 10 लोग ही डेफिनेटली, अगर वो अच्छे हैं, वो आपके फ्रेंड्स हैं, तो वो आपको अच्छी सलाह देंगे कि भाई कोई बात नहीं, दुख मत कर, सब ठीक हो जाएगा, उस तरीके से। तो एक्चुअल में जब कोई हमें, हमारे ब्रेन को जब कोई हमें कहता है कि कुछ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दुख मत कर, अच्छी चीज़ें वेट कर रही है तेरे लिए, तो एक्चुअल में वो हम लेते हैं, अब हम सब कॉन्शियसली उसको लेते हैं उन मैसेजेस को। तो हमारा ब्रेन और दिल भी कहता है कि हाँ यार ठीक हो जाएगा, एक्चुअल में ओके ओके, आई हैव, मतलब हो गया, हो जो हो गया सो हो गया, अच्छी चीज़ें भी होंगी लाइफ में। तो एक्चुअल में वो चीज़ें, मतलब आपका ब्रेन उस पेन से बाहर निकल जाता है, पेनफुल वाले स्टेट से बाहर निकल जाता है जितना आप लोगों को बताते हो। और जब आप लोग आपको अच्छी फीडबैक देते हैं उस एक्सपीरियंस के चलते हैं कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस तरह की चीज़ें जब कहते हैं इंसान, तो वो ब्रेन एक्चुअली रिकवर करता है। तो इसलिए अपनी स्टोरी को शेयर कीजिए, क्रिएटिव बनिए, और लोगों से मिलने में, बात करने में, टाइम स्पेंड करने में ना कतराइए। ओके। तो अब मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ही हर्मिट मोड में थे, तो आपको डेफिनेटली लोगों से मिलना, बातें करने, तो उस चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है। एंड रिमेंबर, यू आर द मैनिफेस्टर ऑफ योर ओन लाइफ। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपना ड्रीम लाइफ, उतनी क्षमता है, उतना पावर है आपके अंदर। ओके। सो ऑप्शन नंबर 1, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू। एंड मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो या अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो लाइक करिएगा चैनल, वीडियो को, सॉरी, चैनल को लाइक करेगा। तो या अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह के पिका कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2। सो आपके जो ये कार्ड्स है, ओके, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो चीज़ें, मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है, तो कुछ चीज़ें इस मून के कार्ड के साथ में मैं यहाँ देख रही हूँ कि स्पिरिट कुछ चीज़ें आपसे इस वक्त हिडन रखना चाहता है, रिवील नहीं करना चाहता। ओके। इस वक्त कुछ चीज़ों को मिस्ट्री में रहना ही ज़रूरी है आपके लाइफ में। ओके। सो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आप आप एक बहुत ही प्रेजेंट कंडीशन में, आप एक बहुत ही, कुछ चीज़ों की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो। आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 से भी थोड़ी सी मिलती है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है। ओके। आपके रीडिंग में सो आप एक बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन में अटके हो, आपको ऐसा लगता है, आपको रियलाइज़ होता है कि इस सिचुएशन ने मुझे बहुत पेन दिया है, मुझे बहुत हार्ट ब्रेक दिया है, और मैं इससे निकल भी नहीं पा रहा हूँ या फिर पा रही हूँ। ओके। एक पेनफुल सिचुएशन है, डेविल कार्ड है, डेविल कार्ड, जिसने आपको बांध के रखा है। कोई पास्ट में घटी घटना भी आपको बहुत तकलीफ देती है, कोई पास्ट का पेन, पास्ट का हार्ट ब्रेक, या फिर बहुत पहले हो गई चीज़ें जिनको तो अभी भूल के छोड़ के आपको तो कम्प्लीटली भूल जाना चाहिए, जिस चीज़ को हील करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें पकड़े हुए हैं अपने लाइफ में। ओके। सो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है आपकी रीडिंग में, यहाँ पे ये है कि समझने की कोशिश करिएगा एंड ध्यान से सुनिए। ये कुछ ऐसी चीज़ें, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन में अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो ये है, पेन इज़ पावर। ओके। हर इमोशन एक एनर्जी होती है। यहाँ पे आपने जिस तरीके का भी अगर हार्टफुल सिचुएशन फेस किया है, जिसमें आप हेल्पलेस फील करते हो, पावरलेस फील करते हो, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा कि कुछ नहीं कर पा रहा हो, पास्ट का दुख इतना है, कोई या फिर कोई टॉक्सिक हैबिट है आपकी जिससे कि आप उभर नहीं पा रहे हो, जो आपको जकड़े हुए है चेन में। यहाँ पे 2 कार्ड में इंसान को, यहाँ पे 2 इमेजेस यही है कि चेन से बांध के रखा है, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन, जिससे कि ये आदमी खुद ही बाहर नहीं आ पा रहा। तो अगर आपके लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसने आपको बांध के रखा है, इस सिचुएशन के 2 अलग अलग फेस है। एक फेस तो ये है कि इसने आपको बहुत पेन दिया है, इसने आपको बहुत तकलीफें दी है, ये आपको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक रही है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज, इसी एक्सपीरियंस के कारण आप आगे बढ़ पाएंगे, आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपने वो मूवी देखी है राजकुमार राव की शादी में जरूर आना। उस मूवी में क्या होता है, लड़की शादी से भाग जाती है बिना बताए उसको,
उसको बहुत ही दुख फील होता है इस बात का, उसको बहुत ही उसका दिल टूट जाता है। फिर वो क्या करता है, अपने पेन को पावर में कन्वर्ट करता है। क्योंकि इस मूवी में आप देखिएगा, लड़की जो है वो लड़के को थोड़ा सा नीचा समझती है, क्योंकि वो उसके बराबर का क्वालिफाइड नहीं होता, वो इतना अच्छी नौकरी नहीं करता। पर जब वो लड़की उसको धोखा देके उसको झूठ बोल के चली जाती है अपने ड्रीम्स के लिए, तो लड़का इतना मेहनत करता है कि वो लड़की से भी ऊपर चला जाता है। यहाँ पे जो सिचुएशन है ना, जब मैं ये पेन और एनर्जी की बात कर रही हूँ, इस चीज़ को समझिए। ये एक एनर्जी है, ये एक ऊर्जा है। एनर्जी को हम जहाँ इन्वेस्ट करते हैं लाइफ में, यूनिवर्स में, हमें वो मिलता है बदले में। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी जो चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा लाइफ में, वही तो चलता रहेगा। दुख, अब पुराने चीज़ों को याद करते रहोगे तो हम उससे उभरेंगे कब? एनर्जी, राइट? तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, आपको इसी एनर्जी से समझने की कोशिश करिए, ओके? इसी एनर्जी को, इसी पेन वाले एनर्जी को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है कि ये आपके सक्सेस का कारण बने। स्पिरिट यहाँ पे मुझे अच्छी तरह से ये चीज़ तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है कि आपका पेन ही आपका पावर है। ये कहना चाहता है आपको आपका स्पिरिट। एनर्जी को सही जगह लगाइए। समझ रहे हैं आप? इस चीज़ के ऊपर आप वीडियो देखिए, मूवी देखिए, आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए आपके अपने तरीके से, ओके? बट ये पेन की जो एनर्जी है ना, इसमें बैठ के रोते रहने से अच्छा है कि उस टाइम पे या फिर उस एनर्जी को, लेट्स से कि भाई मैं ये नहीं कर पाया तो मैं ये करके दिखाऊंगा, सिमिलरली उसी मूवी की तरह। ये आपके सक्सेस का कारण बनेगा। ये पेन ही आपको सक्सेस दिलाएगा बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारी एरियाज में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ तो मैं यही कह सकती हूँ कि मोस्टली मनी फॉर्म में, जॉब के फॉर्म में, आपका एबंडेंस के फॉर्म में, ये पेन आपको बहुत आगे ले जाएगा, ओके? लेकिन आपको अपनी एनर्जी को किस तरह से लगाना है उस पर ध्यान देना है। आप लोगों ने देखा ही होगा, हमारे स्पेशली इंडिया में क्या, दुनिया में दो तरीके के आशिक होते हैं। एक, जिसका दिल टूटा, वो रोता है, वो शराब पीता है, वो देवदास बनता है और वो मर जाता है। कुछ और दूसरी कैटेगरी है, वो ये करती है कि वो और मेहनत करती है, वो लव से अपना फोकस हटा के किसी ऐसे एरिया में अपना एनर्जी लगाता है, किसी ऐसे एरिया में अपना फोकस लगाता है कि वो लाइफ चेंज कर लेता है अपना, या कर लेती है। जैसे भी आप, जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ओके? इस चीज़ का ख्याल रहे। एनर्जी बहुत है इस आप जो ऑप्शन 2, आपकी एनर्जी बहुत है। ये एनर्जी कुछ भी कर सकती है, इतनी एनर्जी है। इन्वेस्ट सही जगह करिए, ओके? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके गाइस? आपको करना ही होगा सीरियसली, क्योंकि एनर्जी इज लाइक बूम, ब्लास्ट, फायर, ओके? बहुत सिंपल मैसेज, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके? ज़्यादा कुछ कहने को, बहुत ही सिंपल मैसेज, जो मैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं है कहने के लिए, लेकिन बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बात बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, बहुत क्रिएटिव एनर्जी भी बहुत है। कुछ लोगों, आप में से कुछ लोगों की क्रिएटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ब्रिलियंट आइडियाज़। यूट्यूबर बन सकते हो, वीडियोग्राफर बन सकते हो, फोटोग्राफर बन सकते हो, कुछ क्रिएटिव म्यूजिशियन बन सकते हो, सिंगर बन सकते हो, डांसर बन सकते हो, डिज़ाइनर बन सकते हो। जिसमें क्रिएटिव होना पड़े, बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी, और अपने पेन को अपना पावर बनाए, अपने पेन को अपनी क्रिएटिविटी में दिखाए। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे सिंगर्स का जो मैंने देखा है, सुना है, कि वो लोग कहते हैं कि उनको पेन से मोटिवेशन मिलता है। अपने नए गाने का, अपने नए प्रोजेक्ट का मोटिवेशन उनको पेन से मिलता है। ऐसा बहुत लोगों ने कहा है। आपके केस में भी वो लागू होता है। योर पेन इज योर पावर, ओके? क्रिएटिव एनर्जी बहुत है यहाँ पे, फायरी एनर्जी है, ओके? बहुत फायरी एनर्जी है। इसको इन्वेस्ट करिए राइट प्लेस में, ये आपकी जिम्मेदारी है, ओके? सो आपके ओरेकल कार्ड्स जो है, आपके ओरेकल, एक सेकंड, ओके? ओरेकल कार्ड्स भी एकदम सिंपल है, ओके? जिस तरह की ये टेरो निकले, ओरेकल का भी सेम मीनिंग है।
लुक एट द बिगर पिक्चर। अपने लाइफ के जो एक्चुअल में फ्यूचर प्लान्स है, जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है, जो एक्चुअल में मैटर करता है, जब बिगर पिक्चर जो आप चाहते हैं कि 5 साल बाद मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही होंगी या फिर ऐसा ज़िंदगी ज़िंदगी जी रहा होऊंगा, वो जो बिगर पिक्चर होता है हमारा, उस पर फोकस करिए। छोटे छोटे रोज के हो रहे चीज़ों पे ध्यान हटा के उस मेन गोल पे फोकस कीजिए, मेन बड़े वाले गोल पे फोकस कीजिए। ओके, कुछ छोटे छोटे चीज़ें लाइफ में इधर उधर तो होती रहेंगी, लेकिन आपको आपका फोकस उस दूर में रहे उस गोल पे होना चाहिए, दूर के उस गोल पे। ओके, कि भाई आपको चाहिए क्या। यहाँ पे शायद आप लोगों से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली जब हम गोल की बात करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क करने की भी ज़रूरत है, या कि यानी कि अपने गहराइयों में जाके अपने आप को जानने की ज़रूरत पड़ती है। तब हम खुद को ज़्यादा जान पाते हैं, तब हमको पता लगता है कि मेरी एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, मेरी क्या करके मुझे अच्छा लगता है। इस तरह हम अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हो कि भाई मेरी एक्चुअल हैप्पीनेस क्या है, तो इट्स इट्स ओके, टेक योर टाइम, आप अपने आप पे वर्क कीजिए। दिन में जो भी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, लेट्स से बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, बातें करते हो, टीवी देखते हो, बुक पढ़ते हो, या फिर खुद से जब आप गाना गाते हो, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं ना, क्रिएटिव चीज़ें भी करिए, सब करिए। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आज जो मैंने ये 10 काम किए, इन 10 काम में से कौन से वाले काम पे मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, कौन सा वाला काम है जो मैं बार बार करते रहूँगी और मुझे मज़ा आता रहेगा। वो वाला चीज़ होना चाहिए। ओके, उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई, व्हाट इज़ माई एक्चुअल हैप्पीनेस, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ओके, मैंने कहा ना, पास्ट की चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें प्रेजेंट की भी है। जिसने हार्ट ब्रेक क्रिएट किया है, ये टेरो कार्ड्स, ये कुछ चीज़ों को रिलीज करना है। ओके, रिलीज कर दीजिए, पेन को रिलीज कर दीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, डेविल कार्ड की जब हम बात करें, हैबिट्स की भी बात आती है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग होते हैं जो गम को लेके बैठ जाते हैं और वो रोते रहते हैं, वो कुछ नहीं करते। इट्स लाइक देवदास वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, कि पीते रहता बैठ के, कुछ किया नहीं उसको लेके, ना तो ठीक होने की कोशिश की, उसी तरह बैठा रहता है और वो गम एम्पलीफाई होता रहता है, बढ़ता रहता है, वो वैसे ही रहता है, एंड उसकी लाइफ उसी तरह ख़त्म हो जाती है। तो वो नहीं करना है। ओके, कुछ चीज़, पेन को रिलीज करिए, अपने आप को जानिए, क्रिएटिव बनिए, एनर्जी को अलग जगह लगाए। ओके, बहुत बहुत सक्सेसफुल बनाएगा अगर आप अपनी, जिस तरह से अगर ये एडवाइस दिएगा, अगर आप इसको फॉलो करें तो। ओके, सो आप में से कुछ लोगों के लिए ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। ग्राउंडेड यानी कि स्पिरिचुअल टर्म्स में कहे तो रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। द रेड कलर रूट चक्रा, बेस चक्रा, जो स्टेबिलिटी, मनी और लाइफ के नीड्स के ऊपर फोकस करता है। लाइफ के बेसिक नीड्स, तो हमें ज़िंदा रहने के लिए बेसिक ज़रूरी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, पैसा, रोज के लिए जो ज़रूरी है, उस चीज़ों में काम करने की आपको बहुत ज़रूरत है, करियर में काम करने की। ओके, मनी को ग्रो करने की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाँ, जो लोग सपोज अनएम्प्लॉयड है और आप अभी कुछ करना चाहते हैं अपने करियर में, उन लोगों को तो ज़रूरत है ही। साथ में अगर आप अभी आप कुछ कर भी रहे हो, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि मैं और ग्रो कैसे कर सकता हूँ। ओके, तो अपने अपने स्टेबिलिटी को ग्रो, फाउंडेशन को और निखारने में और ग्रो करने में काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने ख्यालों में, अपने इमोशंस में रहते हैं, तो रूट चक्रा जो है, जो ग्राउंडिंग की बात की गई है, ये आपको प्रैक्टिकलिटी की भी बात कहता है, ये प्रैक्टिकल होने को कहता है कि भाई लाइफ एक्चुअली कैसी है, दुनिया एक्चुअली कैसी है। तो एक्चुअल नीड्स में आपको काम करने की ज़रूरत है कि दुनिया कैसे चलती है। ख्यालों में ज़्यादा, दिमाग में जब हम रहते हैं, हम इमोशंस में डूबे रहते हैं, सपनों की दुनिया में डूबे रहते हैं, या फिर अब हम किसी बात को लेके, इमोशन को लेके इमोशनली ज़्यादा डूबे रहते हैं, तो हम प्रैक्टिकल नहीं होते, प्रैक्टिकल चीज़ों में फोकस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए, प्रैक्टिकलिटी में। ओके, एंड जो लास्ट ऑरेकल कार्ड है वो है अनबाउंड, रिलीजिंग सोल कॉन्ट्रैक्ट। सो यहाँ पे जो मैंने रिलीज करने की बात कही है, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलीज कैसे करते हैं, रिलीज कैसे होगा, ओ गॉड टफ प्रोसेस, ये अब मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सो उसके लिए स्पिरिट कह रहा है डोंट वरी, आप इवेंचुअली इसको रिलीज कर लोगे।
आप बस इंटेंशन सेट कीजिए कि भाई मैं तो इसको रिलीज़ करूँगा, अपने पेन को रिलीज़ करूँगा, अपने पास्ट को रिलीज़ करूँगा और अपनी न्यू लाइफ, अपनी बेहतर लाइफ में काम करूँगा, वो हो जाएगा। ओके, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स थे ये जो है ये कार्मिक चीज़ों के बारे में कहता है। डेविल कार्ड भी कार्मिक होता है। कार्मिक चीज़ें को आप रिलीज़ कर दोगे, इवेंचुअली आप रिलीज़ कर दोगे, और ये जो चीज़ है ना ये होगी ज़रूर, मेहनत ज़रूर कीजिए। ओके, सो या ऑप्शन नंबर 2, अगर ये चीज़ आप मैसेज आपके साथ रेजोनेट करती है, अगर ये आपके किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर कर पाई, अगर मेरी ये रीडिंग आपको सही राह के लिए थोड़ा सा दिखाने में, तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जो आपकी हेल्प करे लाइफ में, जब आप कंफ्यूज फील कर रहे हो, उसे मोमेंट्स के लिए ही बहुत काम की चीज़ होती है ये तेरो। सो या गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने भी इस पेट्रोलियम जली को चूज़ किया, तो आपके यहाँ पे जो कार्ड्स है, ओके, यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि आप में से कलेक्टिव की, ओके, मतलब ज़्यादातर लोगों की एक अवेकनिंग हुई। इस कार्ड को सफल करते वक्त ऐसा मैंने एक विजन देखा कि जैसे मानो किसी की आंख खुल गई हो। यहाँ पे किसी की आंख खुली है, किसी ने सही चीज़ को पहचाना, किसी ने एक सिचुएशन जिसने आपकी शायद रातों की नींद उड़ा दी हो, जिसने आपके लिए डिप्रेशन क्रिएट किया हो, जिसने बेसिकली आपको तकलीफ दी हो, ऐसे सिचुएशन में फुल स्टॉप लगाया है। या फिर फुल स्टॉप जिन लोगों ने नहीं लगा है, कुछ लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उस सिचुएशन को ख़त्म करने की। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने पेनफुल सिचुएशन को जैसे फुल स्टॉप लगाया है, जैसे बंद किया है कि भाई अब और नहीं। ये कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन है जिसने आपको आपकी ड्रीम्स को, आपकी फुल विश फुलफिलमेंट को आने से रोका है, जिसने आपको अपनी ड्रीम्स फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ने से रोका है। बट फाइनली आप उसे इस चैप्टर को क्लोज कर रहे हो, आप इस चीज़ को बंद करने का निर्णय ले लिया है या फिर आपने ख़त्म कर दी है बहुत सारे लोगों ने। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आप अभी इस सिचुएशन को जैसे ही आपने फुल स्टॉप लगाया, आप अपने फुल पावर में आ गए, कहीं ना कहीं आप अपने फुल पावर में आ गए। ओके, और इस फुल पावर में आने की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। टावर कार्ड, काफ़ी चीज़ें जैसे कि मानो आपने ब्रेक किया, रूल्स को ब्रेक किया, स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया या फिर किसी सेट ऑफ रूल्स जहाँ पे आप पले बड़े हो, लेट्स से फैमिली, मे बी आपके लव ने, मे बी आपके लाइफ के कुछ प्रॉब्लम्स ने जिस तरह की बाउंड्रीज सेट की थी, जिस तरह के रूल्स सेट किए थे, उसे आपने ब्रेक कर दिया। जिस तरह आप जब भी आप अपने पावर में आ गए, आप एक किंग बन गए और आपने उस जहाँ पे मानो अभी तक जहाँ पे आपको कैद करके रखा गया था, आप अपने पावर में आए, आप किंग बन गए, आपने अपनी स्वॉर्ड ली, तलवार ली और सब कुछ ख़त्म कर दिया, और अपने पावर से इस बिल्डिंग को जहाँ पे ट्रैप करके रखा गया था आपको, आपने उस बिल्डिंग को ही तोड़ डाला, ख़त्म कर डाला, उस तरह की सिचुएशन। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, एक्चुअली ये पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा। ओके, दिखने में टावर कार्ड बहुत पेनफुल है, मगर किंग इस सिचुएशन में तो यहाँ काफ़ी सही लग रहा है। ओके, आपने अपने लिए स्टैंड फाइनली लेने का डिसाइड कर लिया है, या फिर आप करेंगे बहुत जल्दी, बस अब एक्शन लेना बाकी है। अब क्योंकि आप ब्रेक फ्री हो गए हो, जिस ट्रैप ने आपको बांध के रखा था, आप उस चीज़ से ब्रेक फ्री हो गए हो। अब बस आपको अपने अपने आप काम पे आगे बढ़ते जाना है, कि जो आपको करना है उस पे आगे बढ़ते जाना है। ओके, या और यहाँ पे ये आपका जो मैसेज है ग्रुप नंबर 3 काफ़ी सिंपल है और एक ही बार में जैसे समझ में आ गया। आप जिस जिस चीज़ के लिए बेसिकली आप जिस चीज़ के लिए काम करेंगे वो है 9 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी विश फुलफिलमेंट, आपके ड्रीम्स, आपके विशेस, आपके विश को पूरा करने में काम करेंगे आप। किंग ऑफ वांड से मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत ही फायरी एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है, बहुत ही फायर है आपके। मे बी आप में फायर साइंस वाली क्वालिटी है, मे बी आप में, या फिर अगर आप में नहीं भी थी तो आप में जैसे कि फायर वाली क्वालिटीज़ डेवलप हो गई है, फायर साइंस वाली क्वालिटीज़ डेवलप हो गई है। ओके, सो यहाँ पे जो एक एडवाइस है छोटा सा, वो ये है कि इस वक्त बेसिकली जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हो,
यहाँ पे आपको कहा गया है कि अपने मनी को थोड़ा सेव करिए, ओके। अपने मनी पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने मनी को सेव करने में ध्यान रखिए और अननेसेसरी खर्चा इस वक्त मत करें। बेकार की चीज़ों में पैसे ना उड़ाए और काफ़ी हो सके तो किसी को उधार देने से भी बचे इस वक्त। आप इस वक्त ना दे किसी को, बाद में सोच सकते हैं, बाद में दे सकते हैं, लेकिन बेसिकली इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो इसकी लाइक 1 मंथ तक, इसे आप ना पैसों को लेके थोड़ा सा सीरियस बनने की ज़रूरत है, ओके। सो आपके आपकी रीडिंग तो काफ़ी शॉर्ट होगी बाकियों से, क्योंकि मैसेज एकदम क्लियर था और आपने ऑलरेडी काम कर लिया है, ओके। आपने ऑलरेडी काम कर लिया है, अब आप अपने ड्रीम्स पे काम करेंगे ज़रूर। आपके ओरेकल कार्ड्स में आपके ओरेकल कार्ड्स भी काफ़ी मिलते जुलते आए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, ओके। एक टफ साइकिल, क्योंकि इस चीज़ ने आपकी नींदें उड़ा दी, डिप्रेशन दे दिया कुछ लोगों को एंग्जाइटी क्रिएट हो गई, ये सिचुएशन ऐसी थी, ओके। लेकिन आपने आपने उसे अभी ब्रेक किया है, कुछ लोगों ने इसे ब्रेक किया है, तो कुछ लोग इसे करेंगे, अलग अलग लोगों के लिए, कुछ लोगों का ये फ्यूचर है। तो यहाँ पे एंड ऑफ अ टफ साइकिल, क्योंकि साइकिल जो थी ये बहुत ही टफ साइकिल थी, ये डेस्टिन थी, ये होना डेस्टिन था, ये होना था, ओके। लेकिन इसे अभी आप एंड कर चुके हो या फिर करेंगे, इसकी एंडिंग तो आ चुकी है, हो चुकी है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। यहाँ पे ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, और वैसे भी इस पेंडेमिक के टाइम में भी बहुत सारे लोग वरीड है अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके, उसके उसके हिसाब से भी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज कि आप और आपके लव्ड वन सेफ है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये मैसेज ये है कि जो मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है यहाँ पे, मे बी आपने ये जो अपना ये किंग वाले एनर्जी में आप आए, आपने जो इन चीज़ों को ब्रेक किया, आपने जो इस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक किया, अभी जो आप सच्चाई को देख पा रहे हो, और ये 9 ऑफ कप्स के लिए जो आप काम करोगे अभी अपने विश फुलफिलमेंट को लेके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बेसिकली अभी तक ये स्टेप इसीलिए नहीं लिए क्योंकि आपको मे बी डर लगता था कि आपके चाहने वाले को आपकी ये नई जर्नी, इस जर्नी के बारे में जब उन्हें पता चलेगा, जो इस नई काम के बारे में जब उन्हें पता चलेगा, तो कहीं वो हर्ट ना हो जाए, या फिर इस जो भी आपके जो ड्रीम्स है, बेसिकली आपके जो लाइफ को जीने के तरीके हैं, आपके जो विशेष है, आपके जो ड्रीम्स है, वो आपके चाहने वाले, आपके फैमिली, आपके लव्ड वंस, आपके फ्रेंड्स, मे बी वो लोग उसको अप्रूव नहीं करते, उनके नज़र में वो कुछ अच्छी चीज़ नहीं है, या फिर वो कुछ खास नहीं है, या फिर वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो भी उनकी नज़र में, ओके। तो आपको मे बी बहुत सारे लोगों को डर लगता था कि अगर मैंने अपनी दिल की सुनी तो पता नहीं मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे दोस्त इस चीज़ को लेके खुश होंगे या नहीं। तो आपको डर लगता था कि उनके 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 मन की बात का, कि भाई वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो उसके लिए ये कहा गया है कि यू नो डोंट वरी अबाउट दैट। स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज है, इमोशंस को लेकर अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप उनको हर्ट कर रहे हो, या फिर आपकी एक्शंस की वजह से आपके चाहने वालों पे कोई असर पड़ेगा, तो उसके लिए है नो, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। ट्राई करके देखिए, जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ इतना तकलीफ देगी, मे बी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उतना नहीं है जितना दिख रहा है आपको, कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इवेंचुअली ये कोई उतना हार्ट ब्रेक भी नहीं देगा जितना आप इस चीज़ को लेकर डर रहे हो। इस चीज़ को करने से पहले जो आप ये डर रहे हो कि इतनी भी तकलीफदायक नहीं होगी आपके लव्ड वंस पे, या फिर ये चीज़ इतनी भी हर्ट नहीं करेगी आपके लव्ड वंस को लेके, ओके। इट विल बी अ न्यूट्रल, ओके। मे बी थोड़ी सी अनबन हो सकती है, मे बी थोड़ा आपको समझाना पड़े इस चीज़ को लेके, कोई लवर के लिए भी हो सकता है, मे बी आपको थोड़ा समझाना पड़े, बट इट डजंट मीन कि उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा या फिर वो लोग बहुत डिसअपॉइंट होंगे आपको लेके, वैसा कुछ नहीं होगा, ओके। इतना भी वो लोग, इतना भी हार्ट ब्रेक नहीं होने वाला जितना आप सोच के डर रहे हो। तो यस, कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज, तो कुछ लोगों के लिए आपके लव्ड वन सेफ है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज अगर आप अपने लव्ड वंस को लेके चिंतित है इस वक्त। ओके, सो नेक्स्ट ऑरेकल है पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर दी ऑरेकल। आपका जो ये, आपने जो ये जाना ना अभी कि भाई आपकी जो ये आँख खुली, आपकी जो ये अवेकनिंग हुई, इससे आपका वाइब्रेशन हाई हो गया।
इससे आपकी अवेकनिंग हुई, मानो एक अवेकनिंग प्रोसेस हुई। अवेकनिंग में चीज़ों का जानना, सही गलत का पहचानना, क्योंकि अवेकनिंग में ऐसा भी कहते हैं कि अवेकनिंग में जो कुंडलिनी अवेकनिंग होती है वो उस तरह की। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि थर्ड आई ओपन होता है। जब थर्ड आई ओपन होता है तो हम वैसी चीज़ों को भी समझने लगते हैं जो हम समझ नहीं पा रहे थे, या फिर जब कोई हमें बेसिकली कोई अगर हमें झूठ भी बोलता है तो हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने लगते हैं। तो अभी आप, क्योंकि आप समझ गए हो चीज़ों को, आपकी आँख जैसे कि खुल गई है। लोगों की, मतलब आप में से बहुत लोगों की जैसे कि आँख खुल गई है, सही गलत को समझने लगे। तो आपकी अवेकनिंग हुई, ओके, और इससे आपका वाइब्रेशन जो है वो हाई हो गया है, आप लो वाइब्रेशन में नहीं हो। इनर टेम्पल डिवोशन ट्यून इनटू द पोर्टल ऑफ हार्ट। ओके, ये लास्ट ओरेकल जो है आपका, ये कहता है बेसिकली जिस चीज़ को भी अगर आप करना चाहते हो लाइफ में, जो भी आपका ये गोल है, जो भी आपका ये विश फुलफिलमेंट है ना, जो आपकी विश, जो आपके हार्ट को, आपके ड्रीम है, जो एक मतलब लाइक विश है, बहुत ही बड़ा विश जिसे आप बहुत मांगते हो भगवान से, जिसे आप उम्मीद करते हो कि हो, ये जो ड्रीम है, इसको जब फुलफिल करने की बात आती है तो आप इसको फुल डिवोशन के साथ करें। आपको इसको लेके डेडिकेटेड होने की ज़रूरत है, यानी कि आप ऑलरेडी डेडिकेटेड तो हो ही, लेकिन अब ये सरफेस लेवल या फिर ऊपर ऊपर से नहीं है कि सर के ऊपर में ही है, आई वांट कि मेरे साथ ये हो, मेरे साथ वो हो, मैं ये फुलफिल कर पाऊँ। आपके जो ड्रीम्स है, विशेस है, अगर आपको सच में इन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको लेके एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लाइक इसको लेके डिवोशन होना पड़ेगा, डिवोट होना पड़ेगा। अपने माइंड, स्पिरिट, सोल, बॉडी, हर तरह से इसको लेके डिवोशन में आना पड़ेगा। माइंड, स्पिरिट, सोल का तो आपको पता ही है, आपको इस चीज़ को लेके फोकस होना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए काम करना पड़ेगा। और बॉडी की बात यह है कि अगर ये जो आपका ड्रीम है, अगर ये डिमांड करता है फिजिकल फिटनेस, अगर इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े, तो हमें अपने बॉडी का भी तो ख्याल रखना ज़रूरी है। स्लीप पैटर्न्स, बेसिकली टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, और बॉडी को 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है, तो वो प्रॉपर 8 घंटे की नींद प्रोवाइड करना, अच्छा खाने से फीड करना, तभी तो ये मशीन, जो हमारा जो ये शरीर है, ये जो अंदर की सिस्टम है, तभी तो ये हेल्दी अच्छे से चल पाएगी। जब ये हेल्दी चलेगी तभी तो हम अच्छे तरह से काम कर पाएंगे इफेक्टिव बन के, है ना। तो ये बॉडी, माइंड, सोल का कनेक्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये जो भी ड्रीम है, इसको आप ऊपर ऊपर से, अगर आप, आपके लिए ये, क्योंकि आपके लिए ये इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली आपके लिए ये ड्रीम तो इम्पोर्टेंट है ही, ये आपका 9 ऑफ कप्स है, माना कि ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके लिए जो काम करना पड़ेगा, और इसके लिए जो काम है वो है इसको लेके प्रॉपरली डिवोशन में आना। जैसे कि डिवोटीज होता है, डिवोशन यानी कि क्या, भक्ति करना, डिवोट हो जाना, उसमें डूब जाना उस काम को लेके। तो आपको ये करने की ज़रूरत है, अपना बॉडी, माइंड एंड सोल उस पर लगाना ज़रूरी है। बॉडी का ख्याल रखना है, स्लीप करना है, हेल्दी खाना है। माइंड के थ्रू आप प्रॉपर प्लान बनाइए, ओके, 12 मंथ प्लान बनाइए, 6 मंथ प्लान बनाइए, प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए। माइंड प्लानिंग के लिए काम आता है। और सोल से आप प्रे करिए, आप इसको लेके मैनिफेस्ट करिए, सोल के थ्रू यूनिवर्स को प्रे करिए। सोल यानी कि आत्मा के थ्रू, आप आत्मा के थ्रू हम हायर लेवल से कनेक्ट कर पाते हैं। इससे आप कनेक्ट करिए, भगवान से कनेक्ट करिए, मांगिए उस चीज़ को, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3, रीडिंग आपकी तो काफ़ी अच्छी रही है। ओके, एक्शन लीजिए, सही एक्शन लीजिए, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डिवोट टू इट। ओके, सो अगर ये रेजोनेट करती है आपके साथ ऑप्शन नंबर 3, तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स लाती रहती हूँ जो आपकी हेल्प करे। ओके, सो या गाइस, टेक केयर, बाय बाय।